मेरी यात्रा तो बहुत पहले शुरू हुई थी। अभी 47 इयर्स हो गए हैं कि मैं कॉर्पोरेट लाइफ में हूँ। उसमें से 40 साल मैं बैंक में थी, स्टेट बैंक में थी। प्रोबेशनरी ऑफिसर के हिसाब से मैं बैंक में दाखिल हुई थी और फिर चेयरमैन होके रिटायर की हूँ। उस समय मुझे बहुत लोगों की बहुत तरीक़े से सेवा करने को मिला है। उसमें से मैं समझती हूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना थी वो सबसे बड़ी बात हुई थी, क्योंकि उससे हमारे देश में बहुत बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ था। जब हम लोग 7 महीने की कैंपेन को ख़त्म किए तब हमारे सारे फैमिलीज़ में 98.3% लोगों को एटलीस्ट फैमिली में एक अकाउंट खुल चुका था। और आज उस अकाउंट के तौर से करोड़ों लोग अभी फिनेंशियल इंक्लूजन से अपनी जो जीवन मान है उसको बढ़ोतरी दे पाए हैं। तो इसके अलावा उसके बाद मैं आईटी सेक्टर में आई। अभी मैं आईटी सेक्टर में सेल्स फोर्स करके एक कंपनी है उसकी चेयरमैन हूँ, इंडिया और साउथ एशिया की। और इसमें भी हमारे 2/3 जो कस्टमर है ये छोटे कस्टमर्स है, एमएसएमई सेगमेंट के कस्टमर्स हैं। और हमारी आशा है कि उनको भी हम लोग लेटेस्ट आईटी जो एप्लीकेशंस है वो देके हम लोग उनको सशक्त कर रहे हैं और आगे बढ़ने की उपाय दिखा रहे हैं कि क्यों आज के दिन में आईटी की बहुत ज़रूरत है, उसके बिना बिज़नेस चलती नहीं है। तो उस तौर से मैं सोचती हूँ कि हमारी जो जर्नी रही है, हमारी जो इस इतने साल की जो काम काज हम किए हैं उसकी एक रिकग्निशन के माध्यम के लिए जो गवर्नमेंट हमें ये पुरस्कार से नवाजा है, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। आई एक्सेप्ट इट इन ऑल ह्यूमिलिटी एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट द गवर्नमेंट हैज़ थॉट इट फिट कि हमें ये अवार्ड दिया जाए। मैम, बहुत लंबी यात्रा रही है आपकी और एक आपने यहाँ पर बताया जनधन योजना के बारे में। क्या चुनौतियाँ थी आपके पास, आपके सामने उस समय जब जनधन योजना के खाते खोलने थे? और भारत में तो आपको पता है कि बहुत कम लोगों के पास में बैंक अकाउंट होते थे, तो क्या क्या चुनौतियाँ थी उस समय? देखिए, चुनौतियाँ तो बहुत थी। यानी कि मेन जो चुनौती थी उसको कहते हैं नो योर कस्टमर, कि आपको कस्टमर को जाने पहचाने। एक कस्टमर को आप एक ही आइडेंटिटी से पहचाने। तो इसके लिए मैं सोचती हूँ कि सबसे बड़ी जो आपकी हम लोग को जो मदद हुआ, सबसे बड़ा मदद हुआ टेक्नोलॉजी से। यानी कि हमारी केवाईसी करने के लिए आधार बहुत काम आया। आधार अगर ना होता तो हम लोग के लिए ये करना मुश्किल होता। सेकंड चीज़ जो हम लोग की बहुत काम आई वो है कि मोबाइल तब तक बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी। तो आजकल तो बैंकिंग ज़्यादातर ऑनलाइन होते हैं, तो इसलिए वो भी अगर उतना फैला ना होता तो हम लोग के लिए ये गांव-गांव जाके सब कुछ करना बहुत मुश्किल होता। 6 लाख से ऊपर गांव हैं हमारे देश में। यहाँ पे जाके सब कुछ ब्रिक एंड मॉर्टर यानी कि एक्चुअल ब्रांच तैयार करके करने में बड़ी मुश्किल है। और उतना हम लोग का पैसा भी नहीं है कि वैसे उस तरीके से हम लोग काम कर पाएँ। तो ये जो सारे माहौल थे, ये माहौल हम लोग बना पाए थे। और उसी के ऊपर हम लोग जब जनधन योजना किए तो हम लोग का ये जो प्रोजेक्ट था, गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट था, ये सफल रहा। तो जो जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी कहते हैं, हमारे जैम ट्रिनिटी है, यानी कि जनधन योजना, आधार और मोबाइल, ये तीनों मिलके हम लोग ये काम कर पाए। और आज आप देखिए वही अकाउंट्स में कितने पैसे हैं। खाली पैसे ही नहीं, उसके बेसिस पे हम लोग कितने लोगों को उधार दे पाए हैं। उस उधार से उन लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स कर पाए हैं। अपना जो कहते हैं कि लिविंग स्टैंडर्ड, उसको उन लोग और उसको ऊंचा कर पाए हैं। और ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, इससे लोगों को जो अब एकदम दारिद्र्य में उन लोग एकदम घिस पिट रहे थे, उससे उन लोग बाहर निकल पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है। आप तो उन लोगों में से रहे हैं जिन्होंने भारतीय बैंकिंग को बहुत नज़दीक से देखा है। जी। आज जब आप कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, वहाँ पर कोई कार्ड से पेमेंट करता हुआ आपको दिखता है या मोबाइल से पेमेंट करता हुआ दिखता है। एक समय था हमारे जेब में यदि कार्ड है तो हम बहुत बड़े व्यक्ति माने जाते थे। कितनी खुशी मिलती है।
बहुत खुशी मिलती है। और ये भी हम कहना चाहते हैं कि जब हम लोग जन धन योजना किए थे तब हम लोग इन सारे लोगों को कार्ड्स दिए थे, लेकिन कार्ड्स देना आसान नहीं, क्योंकि कार्ड फिर कैसे इस्तेमाल करेंगे वो भी सिखाने की ज़रूरत थी। तो हम लोग की जो कैंप होती थी, कैंप में 3 भाग होते थे। एक भाग में अगर उन लोग का आधार रजिस्ट्रेशन ना है तो उसमें आधार रजिस्ट्रेशन किया जाता था, दूसरे भाग में अकाउंट खोला जाता था, तीसरे भाग में हम लोग फिनेंशियल लिटरेसी यानी कि किस तरीके से उन लोग अकाउंट का व्यवहार करेंगे, किस तरीके से कार्ड व्यवहार करेंगे, वो सारा कुछ सिखाया जाता था। तो इसलिए मैं तो कहूँगी कि ये बहुत बड़ा प्रयास था, छोटा मोटा प्रयास नहीं था, प्रोजेक्ट के हिसाब से किया गया था। और लोगों के पास जो उस समय साधन नहीं था, वो साधन की हम लोग बंदोबस्त किए, यानी कि मिनी एटीएम खोला गया, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स बहुत सारे बढ़ाए गए। आपका जो क्यूआर कोड है वो सारा देश में फैल गया। और क्यूआर कोड है तो आज के दिन में आपको मालूम है, कोई भी कहीं भी गाड़ी में चलते चलते आप पेमेंट कर सकते हैं, कहीं भी दुकान में, या आधा कप चाय के लिए भी, एक कप भी नहीं, आधा कप चाय के लिए भी आप क्यूआर कोड से पेमेंट कर सकते हैं। इससे क्या होता है, जिसको पेमेंट मिलता है वो दिखा पाता है कि मेरा इतना इनकम है। पहले कैश में होता था, उसको साबुत करना बहुत मुश्किल होता था कि हाँ सही तरीके से हमको इतना मिलता है, लेकिन आप इसको आप साबित कर सकते हैं क्योंकि आपके अकाउंट में आ रहा है, और उसके बेसिस पे हम उसको फिर लोन दे सकते हैं। और उस लोन से फिर क्या होता है, ये सारे लोन ऑर्गेनाइज सेक्टर से मिलती है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से नहीं। इसकी ब्याज दर रीज़नेबल होती है, अनरीज़नेबल नहीं होती है। और इस तरीके से उनका जो पहले जो मार्जिन रहता था, जो मुनाफा रहता था, वो सारा कुछ ये अनऑफिशियल मनी लेंडर्स को चला जाता था। आज के दिन में वो अपने पास वो रख सकता है, अपना जीवन ढंग बदल सकता है, बिजनेस में और ज़्यादा पैसा डाल सकता है। इसी तरीके से हम लोग जो गरीबी से निकलने का जो माहौल है, जो रास्ता है, इसी तरीके से हम लोग बना पाए हैं। और खाली यही नहीं, ये अकाउंट के ऊपर हम लोग इंश्योरेंस भी दिए, अभी इसके ऊपर हम लोग छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट की भी प्लान बनाए हैं। तो बहुत तरीक़ों से लोगों की जीवन, रहन सहन, उनका ढंग रहने का सारा कुछ में कुछ न कुछ बदलाव ला पाए हैं। 2014 से पहले यदि हम बात करें तो जो भारतीय इकॉनमी थी, और ब्रिक्स में तो हमें कहीं ना कहीं सिक इकॉनमी कहने लगे थे लोग, और हम लोग शायद उतना अच्छा नहीं कर रहे थे। लेकिन उसके बाद बहुत बड़ा परिवर्तन आया। आज हमारी इकॉनमी वर्ल्ड में तीसरे नंबर में मानी जाती है। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि जो सारी बैंकिंग सेक्टर्स में इतनी अच्छी अच्छी बातें हुई हैं, इतने बड़े बड़े प्रयास हुए हैं, ये उस इकॉनमी को बढ़ाने में बैकबोन है। देखिए, ये तो कोई भी देश में बैंकिंग सेक्टर इकॉनमी की बैकबोन होती है, क्योंकि अंत में अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, अगर आप पूंजी निवेश नहीं करेंगे, तो आपका जो प्रोडक्शन है वो नहीं बढ़ेगा। हाँ, तो हमको अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो इसकी जो शक्ति है, इसकी जो स्ट्रेंथ है, इसको हम लोग को बढ़ाना पड़ेगा और फिर लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे तो वो काम तो उतना ज़्यादा अच्छा से होगा नहीं ना। खाली कुछ लोगों से आपका ये काम बनेगा नहीं, बहुत सारे लोगों से ही ये काम बनेगा। आपने बड़ी अच्छी बात बोली, आपने आकाशवाणी को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।